Hi, my dear students. Welcome to my channel, Easy Learning with Yasmin. And today's our topic is The Solitary Reaper poem by William Wordsworth. So, this poem is common for degree first years and degree second year students. Okay, let's get started. About the author, about William Wordsworth. 1770 to 1850 was a central figure of English romantic poetry, known for his deep connection to nature, human emotions and common life. तो यहाँ पर ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, ये एक सेंट्रल फिगर माने जाते हैं रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड से पहले एक और पीरियड था लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में, न्यू क्लासिकल पीरियड, जिसमें अलेक्जेंडर पोप जो रूल कर रहे थे, उन्होंने डिक्लेयर करे कि एक पोएम्स जो पोएट्री लिखी जा रही है उसके फिक्स्ड रूल्स रहे, उसके अकॉर्डिंग ही हम लिखें। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ अलॉन्ग विथ सैमुअल टेलर कोलरिज, ये दोनों मिलके लिरिकल बैलेट्स निकाले। बैलेट मतलब कि कौन सी भी एक पोएम, कौन सी भी एक पोएट्री को आप एज ए सॉन्ग प्ले कर सके। तो यहाँ पर इन लोगों ने एक चीज क्रिएट करी कि आप आपके इमोशंस के बारे में, नेचर के बारे में, ह्यूमन कनेक्शंस के बारे में, एक ऑर्डिनरी पीपल की ऑर्डिनरी लाइफ के बारे में आप लिख सकते हैं। ओके, पहले पोएट्री किस पे लिखी जाती थी? जंग के ऊपर, वार के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर, ओके, किंग्स के ऊपर। लेकिन ये रोमांटिक पीरियड से आपको ये मालूम हुआ कि आप नॉर्मली कहीं ट्रैवलिंग के लिए चले गए तो वो एक्सपीरियंस को भी आप लोगों के साथ एक्सप्रेस कर सकते थ्रू द lyrical ballads, and that leads to the initiation of romantic period. Okay, this is about the William Wordsworth. Next, his famous works are Tintin Abbey, The Prelude, etc. About the text, अगर हम सॉलिटरी रीपर की पोएम के स्ट्रक्चर देखें तो उसमें 4 स्टैंजास हैं और हर स्टैंजा में 8 लाइन्स है, विच मीन्स फॉर 8 आर 32 लाइन्स की पोएम है और 32 लाइन्स को ये लोग 4 स्टैंजास में डिवाइड करें। और राइम स्कीम क्या है? ए बी सी डी डी। अब इसका बैकग्राउंड देखिए आप, ये जो स्टोरी है, ये जो पोएम है, एक एज ए स्टोरी नरेट करे, आपको एक कहानी सुनने को मिलती है पोएम अगर आप पढ़ना शुरू करें तो, किसी को नरेट कर रहे हैं तो उसमें ये विलियम वर्ड्सवर्थ और उनके सिस्टर दोनों स्कॉटलैंड गए थे ट्रैवल करने के लिए, घूमने के लिए। ओके, और वहां पर एक प्लेस है हाईलैंड, वो इतना खूबसूरत मंजर है स्कॉटलैंड का हाईलैंड जो है कि वहां पर बड़े बड़े हिल्स है, माउंटेन्स है, बड़े बड़े फील्ड्स है, वैलीज है, हर चीज आप नेचर में जो भी सबसे ज्यादा खूबसूरत चीजें हैं, पहाड़, झरने, बड़े बड़े खेत, वो सब चीजें वहां पर आपको देखने को मिलती है। तो उसी दरमियान एक लेडी खेत में काम कर रहे थे और गाना गा रहे थे, वही चीज को उन्होंने एज ए पोएम लिखे। यही है टाइटल, द सॉलिटरी रीपर। रीपर मतलब कि जो फसल काटते ना, खेत में काम करने वाले, उनको हम बोलेंगे रीपर। सॉलिटरी रीपर मतलब कि एक सिंगल लेडी काम कर रहे थे। ओके, अब इसकी समरी देखिए आप, जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर में बोली कि पोएम के 4 स्टैंजास थे, तो आप वो 4 पोएम्स को एक एक वर्ड के साथ आप मेमोराइज कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टैंजा में जो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ जो ऑथर है, राइटर है, नरेटर है, उन्हें आपको ये पोएम का खूबसूरत मंजर फर्स्ट स्टैंजा में आपको बता रहे, एक सेटिंग बता रहे। हर चीज की एक सेटिंग होती है कि एक काम कहाँ पर शुरू हो रहा, कैसे हो रहा, क्या हो रहा। तो उस टाइम पे ये पोएम की सेटिंग क्या है? स्कॉटलैंड में जो प्लेस है हाईलैंड, उसके वहां पर ये स्टोरी या फिर ये पोएम ली गई है या फिर लिखी गई है उस बारे में। और उसमें एक लेडी है फील्ड में, जो फसल है वो काट रहे हैं और उसके काटते हुए, काम करते हुए उन्होंने गाना गा रहे, गुनगुना रहे, इतनी बुलंद आवाज में, इतनी प्यारी आवाज में, इतनी स्वीट आवाज में उन्होंने गाना गा रहे। तो वहां पर हमारे जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, राइटर है, बोल रहे कि देखो कभी कोई बहुत अच्छा काम करते रहते ना, कोई अच्छा गाना गा रहे हैं या कोई डांस कर रहे हैं, तो आपका ये रूल है
कि आप उनको डिस्टर्ब ना करें। अगर आपको अच्छा दिख रहा हो तो आप ठहर के देखिए या फिर आप जेंटली वहाँ से पास हो जाएँ, लेकिन डिस्टर्ब ना करें। तो फर्स्ट स्टैन्ज़ा में वही बोल रहे हैं, हाईलैंड है, वो प्लेस पे एक लेडी फील्ड में काम कर रहे, गाना गा लेते हैं और अगर आपको सुनना है तो वहाँ पर ठहर के सुनिए, अदरवाइज़ यू कैन पास। सेकंड स्टैन्ज़ा में अब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। अब ये लेडी की इतनी खूबसूरत आवाज़ है, अपने पास है ना 2 बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ज़िक्र होता है, 2 परिंदों का। अब जैसे कि कोको बर्ड और नाइट ईगल, ये 2 बर्ड्स की बहुत स्वीट रहती वॉइस। दोनों सेकंड स्टैन्ज़ा में वो दोनों बर्ड्स के साथ कंपेयर करते हुए बोल रहे हैं, कोको बर्ड और नाइट ईगल से भी ज़्यादा स्वीट है वो लेडी की आवाज़। थर्ड स्टैन्ज़ा में थीम है। अब हम लोग सोच रहे हैं, वो लेडी की जो लैंग्वेज है हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ को समझ नहीं आती। तो अक्सर ऐसा होता है ना, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप कौन-सा भी एक गाना सुने तो आपको उसके लिरिक्स आना ज़रूरी है। लेकिन समझ आओ या ना हो उसके म्यूज़िक के साथ, उसके बीट के साथ, उसके लिरिक्स के साथ आप वाइब करते। तो सेम वैसे ही हो रहा। वो जो लेडी गाना गा रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया लेकिन उनको वो लैंग्वेज आती नहीं। तो ना अब सोच रहे हैं कि किस बारे में गा रही होगी लेडी वो? जंग के बारे में? सैड सॉन्ग है? हैप्पी सॉन्ग है? ऐसा कौन-सा होगा भाई थीम? उसके बाद में हम लोग बोलते हैं स्टैन्ज़ा 4 में कन्क्लूड कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? व्हाटएवर बी द थीम, कौन-सा भी थीम रहने दो, लेकिन ये जो आवाज़ है, मेरे लिए हमेशा के लिए मेमोराइज़्ड हो गई, हमेशा के लिए यादगार रह गया। ये एक ना भूलने वाली मेमोरी बन गई मेरे वास्ते, बिल्कुल वहाँ पर सुनो और जा रहे। तो ये पोएम जो थी, उन्हों हाईलैंड में माउंटेन से बोली ना, हिल से बोली ना, तो हाइक कर रहे थे, ऊपर चढ़ रहे थे। तो उस टाइम पे उन्हों जब एक आप ऊँची प्लेस पे गए बाद नीचे का नज़ारा देखने को मिलता। उसी टाइम पे उनको खेत में एक लेडी काम करते हुए दिखी। तो ना वो पहाड़ चढ़ना छोड़ के वहीं पर ठहर के वो गाना सुन रहे हैं। अब कुछ वक़्त ऐसा आता है ना कि आप ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकते, तो ना थोड़ा-थोड़ा ऊपर जाते रहते। जैसे-जैसे ऊपर गए वो लेडी की आवाज़ कम होते चले गई, ओके? और जब उन्हें पूरा माउंटेन के ऊपर चढ़ जाते, फिर उन्हें जब दोबारा वापस आते वो प्लेस पे तो देखते कि वहाँ पर लेडी नहीं थी। तो ऐसे ये स्टोरी खत्म हो गई। तो इसकी जो थीम्स हैं, ब्यूटी ऑफ रूरल सिम्प्लिसिटी, कितनी सिंपल सी पोएम है। एक लेडी अपना काम कर रही है लेकिन यहाँ पर हमारे जो राइटर है उसको उनको एक ऐसी मेमोरी बन गई और उन्होंने ये पोएम लिखी है और ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएम्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ है। क्योंकि यही ऐसी पोएम्स है जो रोमांटिक पीरियड को इनिशिएट करे। नेक्स्ट, इमोशनल डेप्थ इन ऑर्डिनरी लाइफ। सिंपल लाइफ है, ऑर्डिनरी लाइफ है। कोई यहाँ पर आपको बढ़िया चीज़ रॉयल्टी के बारे में नहीं बता रहे हैं। नेक्स्ट, नेचर के बारे में, कुदरत के बारे में। नेक्स्ट, पावर टू इंस्पायर memory and art. So these are the themes of the poem The Solitary Reaper. Thank you so much.